नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फेज 12 जो कि आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है कल ही यानी 26 फरवरी को रात को ये जारी कर दिया गया है। तो उसके लिए हम आज इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से संबंधित जो कुछ भी नए संशोधन किए गए हैं तो उनको भी हम विस्तार से देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं। और ये नोटिस आप देख सकते हैं कि ये 26/2/2024 को जो कि रात को ये अपडेट आया है। अब इसकी हम अन्य जानकारी देख लेते तो हैं। तो इसकी जो नई वेबसाइट है इसी कारण से ये आपका नोटिफिकेशन लेट हो चुका था, जो कि आपकी 1 फरवरी से प्रारंभ होना था। अब इसकी जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in है, ये नई वेबसाइट है और इसी पर आपके ये ऑनलाइन आवेदन फिल होंगे। और इसके लिए जो OTR है OTR की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो पहले आप OTR को रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आप इस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को कर पाएंगे। तो पहले हम इंपॉर्टेंट जानकारी को देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 12 2024। अब आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की तारीख है 26 फरवरी से, जो कि रात से प्रारंभ हो चुकी है और जिसकी लास्ट डेट है कितनी 18 मार्च 2024। और आपसे एक अनुरोध और है कि पहले इस कंप्लीट जानकारी को, साथ ही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको अच्छे से देख लीजिए। हड़बड़ी में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी जो कि आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकती है। तो कृपया धैर्य के साथ इस जानकारी को देख लीजिए। साथ ही इस नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड कीजिए, उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल को कीजिए। और अभी अच्छा खासा टाइम है तो अब लगभग आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, यानी लास्ट डेट कब तक है तो 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसमें यदि आप किसी प्रकार का, और यदि आप जैसे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप 19 मार्च तक इसको फॉर्म में फीस पेमेंट कर सकते हैं। यानी 18 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल को कर सकते हैं, उसके बाद 19 मार्च तक आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अब यदि आपको किसी प्रकार की और अन्य जानकारी जैसे कोई सुधारना है एप्लीकेशन को, तो ये आपकी 22 मार्च से प्रारंभ होगी 24 मार्च तक। आप इसको भी ध्यान दीजिए। साथ ही जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, पहले ही था, तो 6 से 8 मई 2024 आप इसमें भी देख सकते हैं। अब यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो एसएससी ने एक जो नया अपडेट दिया है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर है। अब इसकी जो अन्य जानकारी है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जिसके ऑनलाइन आवेदन फिल हो चुके हैं, अब जो अन्य जानकारी जैसे आपकी पोस्ट डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अब इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए कि जो आपकी पोस्ट डिटेल्स है, और हालांकि इसके पहले भी वीडियो बनाया था, वो कि अब पुराना वीडियो है लेकिन सेम प्रोसेस है। आपको इसके बाद जो पोस्ट डिटेल्स है उसको सर्च करने के प्रोसेस एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। 4 से 5 मिनट का होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो वीडियो आएगा आपको इसी के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपकी लिंक दी गई है और इस लिंक पर जाकर आप इसमें पोस्ट को देख सकते हैं। हालांकि आपको इसके आगे भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से देखना है। अब हम जो मेन जानकारी इसको देख लेते हैं, और आप पहले इसको नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए। ये आपकी एज रिलेक्शन से संबंधित जानकारी दी गई है, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आपकी OBC से संबंधित जानकारी दी गई है। और आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि जो भी आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो आपकी जैसे लास्ट डेट कितनी है 18 मार्च है, तो इस लास्ट डेट तक आपका ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है आपके पास 18 मार्च तक आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। अब और अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से OBC की दी गई है। हम मेन जानकारी को एक बार देख लेते हैं। अब जानकारी जैसे आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी, और अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट दी गई। तो आप इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए कि जैसे कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल, और यहाँ पर ये एज का क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा 18 से 27 साल अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी। तो आप इसको और बाद में आप उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाया दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि हड़बड़ी में फॉर्म को फिल मत कीजिए, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि साइट भी वही कुछ गड़बड़ चल रही है। नेक्स्ट है 18 से 28 साल, और 18 से 30 साल, 18 से 35 साल, यानी अलग अलग पोस्ट के अनुसार रहेगी। 18 से 37 साल, मिनिमम तो आपकी 18 होनी ही चाहिए, और अधिकतम ये दी गई है 18 से 42 साल,
इसी प्रकार से 20 से 25 वर्ष, 21 से 25, 21 से 27, 21 से 28 और है 21 से 30 और एक और नीचे दी गई है 25 से 30। तो ये आपकी एज लिमिट रहेगी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आपकी मेट्रिकुलेशन यानी 10th की मार्कशीट भी आवश्यक होगी, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही जो आपका एज में छूट है ये भी दी गई कि जैसे SC/ST के लिए 5, OBC के लिए 3, PWD के लिए 10 और आप इनको इस प्रकार से यहाँ पर इनको भी आप देख सकते हैं। अब कुछ हम अन्य जानकारी देख लेते हैं कि जैसे इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो एज रिलेशन से संबंधित थोड़ी जो छूट मिलती है आपके लिए आरक्षण की, तो उससे संबंधित जानकारी सर्टिफिकेट की दी गई है, जिसके पास जैसे आपकी SC/ST, OBC, EWS, PWD इन सभी के लिए जो आपकी सर्टिफिकेट है आपकी, वो आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो 18 तारीख है आपकी लास्ट डेट, इससे बाद का आपका इशू नहीं होना चाहिए, यानी इसके इस तारीख तक या इसके पहले का ही होना चाहिए। तो आप इनको पहले डाउनलोड करके अच्छी तरह से इनको पढ़ लीजिए। अब थोड़ी सी और अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी को हम देख लेते हैं। जैसे अब नेक्स्ट जानकारी दी गई है हाउ टू अप्लाई। तो आप जैसे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। हालांकि इसके पहले जो वीडियो बनाया था आपको उसमें भी बताया था, और आप यहाँ पर भी नई वीडियो में देख लीजिए कि जैसे आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग रीजन के लिए, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अलग अलग फीस भी पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और इसका जो अन्य भी इम्पोर्टेंट जानकारी उसको भी आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कैटेगरीज वाइज आपकी जो अन्य जानकारी है इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे अलग अलग पोस्ट फिल करते हैं, जैसे आप समझिए कि जैसे आपने एक 10th लेवल की फिल कर दी, एक 12th लेवल की फिल कर दी, एक आपने ग्रेजुएशन लेवल की फिल कर दी, तो अब आपका क्या होगा कि तीनों के अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे और तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे, और आप अलग अलग रीजन में भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पोस्ट नॉर्थ रीजन में फिल कर दी, एक हमने सेंट्रल रीजन में फिल कर दी, एक हमने जैसे उदाहरण के लिए साउथ रीजन में फिल कर दी। तो अब आपका जो एग्जाम सेंटर है आपको नियरेस्ट सिटी में ही मिलेगा और आप एक ही एग्जाम सेंटर पर ही तीनों एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होंगे। और जैसे आपने 10th लेवल के एक से अधिक फॉर्म फिल कर दिए, जैसे 10th लेवल के अलग अलग रीजन में या सेम रीजन में, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक रीजन में फिल करें, अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग रीजन में फिल कर सकते हैं। तो जैसे हमने 10th लेवल की समझिए 4 फॉर्म फिल कर दिए, और एक हमने 12th लेवल का फिल कर दिया और 2 हमने ग्रेजुएशन लेवल के फिल कर दिए। तो जो आपने 10th लेवल के जितने भी फॉर्म फिल किए हैं उन सब का एक ही एग्जाम होगा। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इन सब का एक ही एग्जाम होगा और आपका कंबाइंड पोस्ट के अनुसार बाद में जब रिजल्ट आएगा तो अलग अलग कट ऑफ आएगी। और उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल का अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग एग्जाम होगा। इस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। और इसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी विस्तार से जानकारी दी गई है, हालांकि आपको इसमें शॉर्ट में बता दिया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी 100 रुपये रहेगी, और जैसे आप अलग अलग पोस्ट फिल करते हैं तो अलग अलग फॉर्म के लिए 100 रुपये आपको अलग अलग देना होगा। अब इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं हम। जैसे जैसे आपकी SC/ST, बेंचमार्क डिसेबल, एक्स सर्विसमैन और जो महिला यानी फीमेल है इनके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस में छूट दी गई है। इसके अलावा अदर कैटेगरी को सबके लिए 100 रुपये पे करना होगा। अब इसकी हम अन्य जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये फॉर्म में यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती तो आपकी 22 मार्च से विंडो प्रारंभ हो गई, जो कि 24 मार्च तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब और जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर, और जी फीस के लेगा दी गई संशोधन फीस को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम सेंटर हैं इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे आपका सेंट्रल रीजन में कौन कौन से राज्य जाते हैं, जैसे आपके बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, तो इसके ये इतने एग्जाम सेंटर रहेंगे। इसी प्रकार आप ईस्टर्न रीजन में देख सकते हैं, ईस्टर्न रीजन में जैसे आपके इतने राज्य जाएंगे और इनके इतने एग्जाम सेंटर होंगे। आप इसमें कोई भी 3 एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप इनको अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। जैसे आपका ये मध्य प्रदेश रीजन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इसमें आपके इतने एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो इतनी सेंटर पर आपका ये एग्जाम होगा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लेते हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन की स्कीम दी गई, यानी क्या क्या पैटर्न रहेगा। तो आपका देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 10th लेवल, मैट्रिक, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग ये आपके क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। इसी तरह आपके क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड
इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, और इंग्लिश के रहेंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और आपके लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आप नेगेटिव मार्किंग भी देख लीजिए कि 0.050 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो आप इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके अलावा जो अन्य जानकारी, जैसे आपकी जो जिस पोस्ट में आपके लिए अलग से स्किल टेस्ट और अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसको आप पोस्ट के साथ यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस दिया गया है, तो आप इनको डाउनलोड करके पहले अच्छी तरह से इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए पोस्ट है और जो अन्य इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको ये जानकारी दी जाएगी, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब जैसे आपका ये अन्य जानकारी में क्या दिया गया है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या लगेगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, नया संशोधन किया गया, आप इसको ध्यान से समझिए कि आपका जो सिग्नेचर यदि ब्लर रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको भी उसमें भी समझ आ जाएगा। तो जो आपकी फ़ोटो है उसके लिए आपको लाइव कैप्चर की जाएगी। जैसे कि आप आधार कार्ड सुधरवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें आपकी फ़ोटो लाइव कैप्चर होती है, उसी प्रकार से इसमें ये फ़ोटो भी लाइव कैप्चर होगी। तो आप इसको देख लीजिए और सिग्नेचर पर भी विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक नया संशोधन किया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। साथ ही जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और अन्य जानकारी है, इसको भी हम देख सकते हैं। ये आपके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड दी गई है कि क्या क्या आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब अन्य जानकारी और देख लेते हैं, हम पोस्ट को एक बार देख लेते हैं। और ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर दी गई है कि जिसमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके बाद ही अन्य जानकारी अन्य स्टेप पूरा किया जाएगा। अब नेक्स्ट जानकारी हम देख लेते हैं। तो जैसे आपके लिए जो मल्टीपल फॉर्म फिल करेंगे तो उससे संबंधित जानकारी दी गई, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो कि ऊपर बताया था कि जैसे आप अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग रीजन में या सेम रीजन में फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए जैसे आपने बताया था कि टेंथ लेवल के आपने जैसे 3 फॉर्म फिल कर दिए या 4 कर दिए या 20 कर दिए, कितने भी कर दिए, तो और अलग अलग रीजन में फिल कर दिए, तो उनका एडमिट कार्ड सिर्फ एक ही आएगा और एक ही एग्ज़ाम होगा। और यदि समझिए जैसे आपने 10th का भी फिल कर दिया, 12th का भी फिल कर दिया और ग्रेजुएशन का भी फिल कर दिया, तो तीनों के एडमिट कार्ड अलग अलग तीनों आएंगे और आपके अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। और आप जैसे ग्रेजुएशन लेवल का भी मल्टीपल फिल करते हैं और अलग अलग रीजन में, तो ग्रेजुएशन लेवल का भी एक ही फॉर्म तो अलग अलग फिल होगा, लेकिन एडमिट कार्ड सबके ग्रेजुएशन लेवल फिल करते हैं जैसे आप, तो इनका एग्ज़ाम एक ही होगा। और जैसे आप 10th लेवल के भी मल्टीपल फिल करते हैं तो आप समझिए तो इसका भी एग्ज़ाम एक होगा। और यदि आप 12th लेवल के अलग अलग फॉर्म फिल करते हैं तो इनका भी एग्ज़ाम एक होगा। इस प्रकार से यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के आपके 3 एग्ज़ाम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आप पोस्ट कितने भी फिल कर दीजिए, आप समझ चुके हो गए आप। तो यही पर ये जानकारी आपको दी गई, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा भी है, आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक ही लेवल की पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा परीक्षा देंगे तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा। यानी समझ सकते हैं कि 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो उसका आपको एक ही होगा। आपने कितनी भी पोस्ट 10th लेवल की फिल की हो तो वो सब आपकी मर्ज हो जाएंगी और उसका अलग अलग रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आएगा और जबकि एग्ज़ाम आपका एक होगा। अब जैसे आपने 12th लेवल का कर दिया है तो 12th लेवल का एक ही एग्ज़ाम होगा, आप पोस्ट कितने भी फिल कर दीजिए। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये आपको मिनिमम मार्क्स दी गई, तो इसका कोई महत्व नहीं है, आपको मेरिट में आना है। अब इसमें और अन्य जानकारी है, इसको भी आप शॉर्ट में देख लेते हैं। आप इस जानकारी भी ध्यान दीजिए, इसको भी देख लीजिए कि आपकी अभ्यर्थिता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी, तो आप इसको भी ध्यान दीजिए। और ये आपको जैसे सिग्नेचर दिया गया है तो आपको सेम सिग्नेचर करना है, जैसा आपने फॉर्म में फिल अपलोड किया है उसी प्रकार से आपको जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो उसी प्रकार से सेम आपको सिग्नेचर, यानी एंड तक आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता वही सेम सिग्नेचर करना है, आपको अलग अलग सिग्नेचर नहीं करना। और इस जानकारी को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो आपकी माल प्रैक्टिस दी गई तो इनको भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको ये प्रावधान किए गए हैं। अब और जानकारी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य के साथ देखते रहिए। जो यहाँ पर उसका OTR का फॉर्मेट दिया गया है, तो आपने अभी तक OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले OTR रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए, उसके बाद ये आप फॉर्म फिल कीजिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है, आपको
इस प्रकार से देख लेना है। अब चलिए हम पोस्ट को एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट में क्या क्या दिया गया है और कितनी पोस्ट हैं। और यहाँ पर ये आपकी फ़ोटो की जानकारी दी गई है, किस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी तो किस प्रकार से आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं। हम पोस्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर आपकी सेंटर वाइज और अलग अलग रीजन वाइज पोस्ट दी गई हैं। तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसे पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट, थोड़ा सा और हम जूम इन कर लें ताकि आपको आसानी से दिखे। तो डिपार्टमेंट का नाम ए, आपकी एज 18 से 25 और लेवल 2। अब आप इस चीज़ को समझिए कि जो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है, एक्चुअल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये नहीं है। आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अन्य जानकारी है जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, साथ ही यदि किसी प्रकार कोई अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो उसको देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो, या कोई स्किल टेस्ट है तो वो सब समस्त जानकारी यहाँ पर इस लिंक के द्वारा आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप सिर्फ यही देखकर और पोस्ट कोड को देखकर आप फॉर्म फिल मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजर चुका। फेज 10 में शायद फेज 10 या शायद 9, उसमें भी मैंने ही इसी प्रकार से देखा था और फॉर्म को फिल कर दिया था। तब उसमें मेरा ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया था जो कि मेरे पास नहीं था। तो इस प्रकार से मुझे बाहर कर दिया गया था। तो आप भी इस प्रकार की गलती से बचिए और आप इस प्रकार की गलती को मत कीजिए। अब इसके बाद जो आपको पोस्ट किस प्रकार से दिखना है, तो आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या इसके बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा, नहीं 4 से 5 मिनट का। तो उसमें आपको विस्तार से बता दिया जाएगा कि किस प्रकार की पोस्टें हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास ये हैं और क्या क्या आपके पास ये नहीं है, तो आप किसको छोड़ सकते हैं। तो वो आपको उस वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार से अलग अलग सेंटर वाइज यहाँ पर ये दी गई हैं, अलग अलग रीजन वाइज और अलग अलग सेंटर वाइज। और यहाँ पर आपकी पोस्ट की संख्या दी गई कि कौन में कितनी पोस्ट हैं। तो उसको जब आप अलग से इस लिंक पर क्लिक करके देखेंगे, यानी और सब रीजन की अलग अलग यहाँ पर ये लिंक दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको थोड़ी सी और प्रोसेस बता दी जा रही है कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है।